खत्म करने के बाद एमी का हिस्सा भी खा जाता है। जैक बस थोड़ा बहुत खाकर रह जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि ये बंदर का मांस आया कहां से है और उसे अचानक कार्लोस के उस सूटकेस पर शक होता है जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसमें कोई खतरनाक हथियार तो नहीं है। सबको भरोसा दिलाने के लिए कार्लोस आखिरकार अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन अंदर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसमें सिर्फ एक साधारण सा मास्क होता है। हालांकि कार्लोस के लिए वह बेहद खास है क्योंकि वही उसका रेसलिंग के मैदान में पहचान का प्रतीक है। उसके लिए मास्क खोना मतलब अपनी पहचान खो देना है। धीरे धीरे रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। सिर्फ दाढ़ी वाला आदमी बीच बीच में कराहता रहता है और उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि विमान के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही है। फिर एक काली परछाई झाड़ियों में जाकर एक सैटेलाइट फोन ढूंढ लेती है। जब वह उस फोन से कॉल बैक करता है तो किसी घर में रखा वैसा ही फोन बज उठता है। फोन उठाने वाली एक गंभीर चेहरे वाली महिला होती है। अगली सुबह अचानक आई चीख पुकार से जैक की नींद खुल जाती है। लीसा देखती है कि उसका दाढ़ी वाला पति जोर जोर से उल्टियां कर रहा है। डॉक्टर केविन घबराकर दौड़ता हुआ आता है और पहली नजर में अंदाजा लगाता है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। विमान के केबिन में कुछ उल्टी करवाने वाली दवाइयां रखी हुई थी। एमी तुरंत उन्हें लेने के लिए भागती है, लेकिन अलमारी तार से इतनी कसकर बंद की गई होती है कि वह जल्दी खुल ही नहीं पाती। बस इसी थोड़े से समय में दाढ़ी वाले आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। यह देखकर लीसा टूट जाती है और वह यकीन से कहती है कि उसके पति की हत्या हुई है। उसका कहना है कि जहर वही काला डेथ एंजल मशरूम है जो उन्हें कल मिला था। और हत्या का कारण भी साफ है कि सीमित संसाधनों के बीच जितने कम लोग होंगे, कातिल के बचने के मौके उतने ही बढ़ जाएंगे। अपनी बात को मजबूत करने के लिए लीसा यह भी बताती है कि पायलट की मौत भी दम घोंट कर की गई थी। डॉक्टर केविन कुछ समझाने ही वाला होता है, तभी लीसा को याद आता है कि उसने अपने पति के साथ पायलट की मौत पर चर्चा की थी। उसे यकीन हो जाता है कि कातिल ने उनकी बात सुन ली थी और उसी वजह से उसके पति को मार दिया ताकि वह सच उजागर न कर सके। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर लीसा की बात सच है तो कातिल उन्हीं के बीच मौजूद है। उधर सोनिया बेचैनी के साथ वापस केबिन में जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसने सामान वाली अलमारी को लॉक कर दिया था। जैक जोर लगाकर अलमारी को तोड़ देता है और अंदर रखी उल्टी कराने वाली दवा देखकर सोनिया को समझाता है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वह कहता है कि दाढ़ी वाले आदमी को पहले से दिल की बीमारी थी, इसलिए दवा देने के बाद भी शायद उसे बचाया नहीं जा सकता था। तभी उसे कल के खाने का एक अहम पहलू याद आता है कि दाढ़ी वाले आदमी ने एमी का हिस्सा भी खा लिया था। उसे लगता है कि असली निशाना शायद एमी थी। इसी दौरान आदन आगे आता है और पायलट का फोन एमी को देता है। असल में हादसे से पहले पायलट ने अपनी पत्नी के लिए कुछ आखिरी संदेश रिकॉर्ड किए थे। वे स्पेनिश भाषा में है, लेकिन कार्लोस को वह भाषा आती है, इसलिए वह सबके लिए उनका अनुवाद करने लगता है। उस संदेश में पायलट साफ साफ कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वरना वे मुझे भी पकड़ लेंगे। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सभी लोग लगभग यकीन कर लेते हैं कि लीसा की बात सही थी। पायलट और दाढ़ी वाले आदमी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उनके बीच ही कोई कातिल छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर वो कौन है जो एक एक करके सबको मार रहा है, और क्या अगला शिकार इन्हीं में से कोई होगा? क्योंकि अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि कातिल को पहचानने का खेल बन चुका है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करें।